नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के पार्ट 2 को। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग जो स्फेरिकल कैपेसिटर लिए थे उसका कुछ इस प्रकार का सिनेरियो था। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो अपना आउटर सरफेस बी है, ओके, इस आउटर स्फेयर का जो आउटर सरफेस बी है इसे अर्थ से कनेक्ट कर रहे थे। ये पहला केस था। लेकिन आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, जो इनर स्फेयर होगा इसके इनर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ओके, सो चलिए, यहाँ पर तो चीज़ें लिखी हुई हैं, बट सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सिनेरियो को समझने का कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्फेयर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए ये एक स्फेयर है, स्फेयर बी, आउटर स्फेयर बी, और इसके अंदर इसी के कंसेंट्रिकली एक यहाँ पर एक और स्फेयर है, स्फेयर ए। इस प्रकार से कि दोनों का जो सेंटर है वो O है और स्फेयर ए का जो रेडियस है वो स्मॉल a है, स्फेयर बी का जो रेडियस है वो स्मॉल b है, कुछ इस प्रकार से। साथ ही साथ मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स कि अगर ये जो स्फेयर बी है, अगर हम लोग इसे पॉजिटिव क्यू चार्ज दें तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या होगा, इस स्फेयर के आउटर सरफेस पर, मतलब ये जो आउटर स्फेयर बी है इसके आउटर सरफेस पर भी कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ चार्ज आउटर स्फेयर के इनर सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, आउटर स्फेयर बी को पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया। इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज आउटर स्फेयर बी के आउटर सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए मान लीजिए वो पॉजिटिव Q2 है और जो इनर सरफेस है आउटर स्फेयर बी का, वहाँ पर पॉजिटिव Q1 चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब है कि जो चार्ज Q आपने दिया है इस आउटर स्फेयर को, ये इक्वल होगा आपका Q1 प्लस Q2 से। अब यहाँ पर देखिए, हमारा ये जो आउटर स्फेयर बी है इसके इनर सरफेस पर पॉजिटिव Q1 चार्ज है। तो ये पॉजिटिव Q1 चार्ज क्या करेगा, इस इनर स्फेयर के आउटर सरफेस पर निगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा। यहाँ पर निगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और इनर स्फेयर के आउटर सरफेस पर जब निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो इसके अंदर मतलब स्फेयर ए के इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव Q1 होगा। ये जो पॉजिटिव Q1 है, ओके, ये पॉजिटिव Q1 को ही हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं और ये नीचे अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि ये फ्री होता है। और नेगेटिव Q1 चार्ज जो है यहाँ पर, ये जो नेगेटिव Q1 चार्ज है ये बाउंड चार्ज है, ये फ्री नहीं है, ये बाउंड चार्ज है। इसकी वजह से ये अर्थ में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव Q1 चार्ज है जो इनर स्फेयर के इनर सरफेस पर इंड्यूस हो रहा है, ये बाउंड चार्ज नहीं है, ये फिक्टिशियस चार्ज है, ये आसानी से लीक हो जाएगा अर्थ में। ओके, ये पूरा सिनेरियो है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का जब हम लोग इनर स्फेयर को अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर्स बनता है। जब इनर स्फेयर को हम लोग कनेक्ट करते हैं अर्थिंग से तो दो स्फेयर बनता है। सबसे पहला माफ़ कीजिएगा, दो कैपेसिटर्स बनता है। सबसे पहला जो कैपेसिटर बनेगा वो स्फेयर ए और स्फेयर बी, ये दोनों मिलकर के एक कैपेसिटर बनाएगा। ओके, मतलब है कि ए और बी के बीच का जो स्पेस है ना, इस स्पेस में कोई मीडियम होगा, मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा या वैक्यूम या एयर होगा। हम लोग एयर या वैक्यूम लेकर के चलेंगे। मान लीजिए एयर या वैक्यूम इसमें प्रेजेंट है, जो स्पेस है ए और बी के बीच। ओके, दूसरा कैपेसिटर जो फॉर्म होगा वो बी, ये जो आउटर स्फेयर बी है और अर्थ जो है इसके बीच दूसरा कैपेसिटर फॉर्म होगा। मतलब आप कह सकते हो एक आइसोलेटेड सिस्टम के साथ यहाँ पर आउटर सरफेस बीच काम कर रहा है। ओके, तो जो कैपेसिटी होता है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, वो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दो कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहा है। सबसे पहला जो कैपेसिटर है, ओके, वो कैपेसिटर आपका इनर स्फेयर ए और आउटर स्फेयर बी, ये दोनों मिलकर के बना रहा है। तो मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस अगर हम लोग C1 ले लें, ओके, तो इसका कैपेसिटेंस आपका इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ए बी बाय
बी माइनस ए से इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर जो इंटरवेनिंग मीडिया है ए और बी के बीच उसे एयर ले लिए, साथ ही साथ जो दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो दूसरा कैपेसिटर आउटर स्फीयर बी और अर्थ के बीच फॉर्म हो रहा है। मतलब आउटर स्फीयर बी और अर्थ मिल करके एक दूसरा कैपेसिटर बना रहा है। ये कैपेसिटर आइसोलेटेड सिस्टम जैसा हो, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसे लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, क्योंकि जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस रेडियस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो आउटर स्फीयर है उसके रेडियस को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, मान लीजिए टोटल कैपेसिटेंस अगर C है, ठीक है, जो यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो अगर C है तो ये C आपको पता चलेगा C1 प्लस C2 से, मतलब दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पर थिंग्स पता चलेगा। यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने लिखा है ऐसे, केस 1 है ये, A and B are two spheres of radii A and B respectively. Suppose a charge positive Q is given to the outer sphere B. ध्यान रखिएगा outer sphere B को positive Q चार्ज दिया जा रहा है। Positive Q is distributed on its inner and outer surfaces by amounts positive Q1 and positive Q2 respectively. ठीक है, outer surface पर positive Q2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इनर सरफेस पर पॉजिटिव Q1। तो जो टोटल चार्ज दिया गया पॉजिटिव Q, ये किससे इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 से। ओके, यहाँ देखिएगा द चार्ज पॉजिटिव Q1 ऑन द इनर सरफेस ऑफ B इंड्यूसेस ए चार्ज नेगेटिव Q1, ये बाउंड चार्ज है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपको बताएं, ये जो आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर जो पॉजिटिव Q1 चार्ज है, ये जो है नेगेटिव Q1 चार्ज इंड्यूस कर रहा है। ओके, इस सरफेस पर ये जो स्फीयर है, स्फीयर ए के आउटर सरफेस पर नेगेटिव Q1 चार्ज इंड्यूस कर रहा है, और नेगेटिव Q1 चार्ज क्या है, बाउंड चार्ज है। ओके, द चार्ज पॉजिटिव Q1 ऑन द इनर सरफेस ऑफ B induces a charge negative Q1 bound charge on the outer surface of A and charge positive Q1 on the inner surface of A। और इसी ये जो इनर सरफेस है स्फीयर A का, इसे ही तो अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो पॉजिटिव Q1 चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा इनर सरफेस पर, वो ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में। ओके, द चार्ज पॉजिटिव Q1 ऑन द इनर सरफेस ऑफ A बीइंग फ्री लीड्स टू अर्थ। ओके, यहाँ देखिएगा द टू स्फीयर्स नाउ बिहेव्स एज टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर जो दो कैपेसिटर्स, ये जो दो स्फीयर्स की बात हो रही है यहाँ पर, स्फीयर ए और स्फीयर बी का, ये दोनों जो है दो कैपेसिटर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इस प्रकार से कि ये दोनों ही कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग जो टोटल कैपेसिटेंस ले रहे हैं वो C1 प्लस C2 ले रहे हैं। ओके, अगर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस हमें मिलता वो कुछ ऐसा मिलता, 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा द इनर स्फीयर ऑफ रेडियस A एंड द इनर स्फीयर ऑफ आउटर स्फीयर, ओके, फ्रॉम फॉर्म, अच्छा यहाँ पर एक फॉर्म होगा FORM, फॉर्म ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1। ठीक है, जो इनर स्फीयर है जिसका रेडियस A है, ओके, एंड द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर, जो आउटर स्फीयर है, ठीक है, इसका इनर सरफेस, ये दोनों मिलकर के क्या कर रही है, एक कैपेसिटर फॉर्म कर रही है जिसका कैपेसिटेंस है C1, जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A। यहाँ पर इंटरवेनिंग मीडिया को एयर लिए हुए, जैसे कि हम लोग बताए थे आपको। ये जो अपना इनर स्फीयर है, ये इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर, इसका जो इनर सरफेस है, यहाँ पे केवल इनर सरफेस का बात किया जा रहा है। ठीक है, इनर स्फीयर ऑफ रेडियस A एंड द इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर का इनर सरफेस, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, एक कैपेसिटर बना रहा है। और यहाँ पर जो स्पेस है इसके बीच मीडियम को हम लोग एयर लिए हुए हैं, इसलिए इसका कैपेसिटी कैसे मिल रहा है हमें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट AB बाई B माइनस A। और ये जो अपना स्फीयर B है इसका आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस और अर्थ मिल करके, है ना, आउटर सरफेस स्फीयर B का और अर्थ, ये दोनों मिल करके एक और कैपेसिटर बनाएगा। ओके, यहाँ पर देखिएगा लिखे हम लोग द आउटर स्फीयर ऑफ B, है ना, द आउटर सरफेस ऑफ B, मतलब जो आउटर स्फीयर है उसका आउटर सरफेस
एंड द अर्थ फॉर्म ए कैपेसिटर, ये दोनों मिलकर के भी एक कैपेसिटर बना रहा है जिसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने लिया है C2 इज इक्वल टू 4πε0b। ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये चीज़ एक्चुअली में हम लोग लिए हैं आपका कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके, आइसोलेटेड कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ किए हुए हम लोग। ओके, अब चूंकि ये दोनों जो कैपेसिटर से पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो टोटल कैपेसिटेंस हमें मिलेगा वो होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। टोटल कैपेसिटेंस को C ले लिए है। अब C1 और C2 के वैल्यूज़ को यहाँ पर रख करके कुछ इस प्रकार का सिनेरियो हमें मिल रहा है। इसको चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 4πε0 और 4πε0 कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन को बाहर निकाल लिए। तो C इज इक्वल टू 4πε0 ब्रैकेट AB प्लस B माइनस A बाय B माइनस A, कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, सो यहाँ से देखिएगा C इज इक्वल टू 4πε0, हमें क्या मिलेगा AB प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे BA होगा ना, BA बाय B माइनस A। अभी ये BA और ये AB दोनों कैंसिल आउट होगा और हमें यहाँ पर देखिएगा मिलेगा C इज इक्वल टू 4πε0 डॉट B स्क्वायर बाई B माइनस A। ये हमारा कैपेसिटेंस होगा। ओके, या ऐसा कहो जो ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल कैपेसिटर का जब इनर स्फेयर को हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे। जब जो इंटरवेनिंग मीडिया होगा, अगर इंटरवेनिंग मीडिया एयर या वैक्यूम है तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इंटरवेनिंग मीडिया कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह होगा तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह K∪0 भी लगा देंगे। ओके, तो होप ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। स्फेरिकल कैपेसिटर का ये पार्ट 2 था, केस नंबर 2 था एक्चुअली में। ये केस नंबर 1 तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या था, जो आउटर स्फीयर था ना उसे कनेक्ट कर रहे थे अर्थिंग से। ये बस ऐसे आखिरी में शो करने के लिए हम लोग बताए थे कि एक और केस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा होगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।